तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। दिस इज शिप्रा एंड हियर ऑन वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ माजिद हुसैन की ये जो किताब है ये हम कर रहे हैं कंप्लीट। द मीडियम इज इंग्लिश। तो हमारा मीडियम इंग्लिश है, समझने का मीडियम हमारा बाइलिंगुअल है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा अल्टीमेटली कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, दिस इज वन स्टॉप फॉर यू। आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो। आई एम माई सेल्फ राइटिंग नोट्स, यहाँ रनिंग नोट्स आपके लिए दिए जा रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि ये जो इतना कुछ कर रहे हैं हम, जैसे कि मेरी क्लास में तुम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, हम बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे अभी हम यूनिट सेकंड पे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। दिस इज पार्ट 8। ऑलमोस्ट 10-11 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, जियोमॉर्फोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ द फैक्ट इज कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस सभी जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड यूपी पीसीएस, बाकी के स्टेट पीसीएस और स्पेशली यूपीएससी सीएससी में क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के अपडेट्स क्या है, ये सब कुछ आई एम हियर ऑन गिविंग यू इन माई क्लास। सो एंड प्लस देर इज नो पीपीटी इन्वॉल्व, वी आर मेकिंग आवर ओन नोट्स। हम लोग अपना खुद का नोट्स बना रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये सारी रिसोर्सेज, ये सारे एफर्ट्स का बेस्ट यूज करो। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड बुक्स और उनका कंप्लीशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येट दिस इज नॉट ओनली ज्योग्राफी गाइस। ज्योग्राफी में तो चलो एनसीईआरटी भी करा रही हूँ, साइमल्टेनियसली माजिद हुसैन भी करा रही हूँ, तो आपका बेसिक प्लस एडवांस इज टेकन केयर ऑफ। बट आप बाकी के भी सब्जेक्ट्स देखोगे ना, यू जस्ट ओपन द यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस और आप बाकी के भी सब्जेक्ट्स देखोगे, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, इसकी भी आपको एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स कवरेज आपको मिलेंगी, चल रही हैं, ऑन गोइंग है। एंड वी आर मेकिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स टू इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न है पूरा आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम का। सो ये बस ब्रीफ कर रही थी कि तुम लोगों को पता हो what are the things that is going on। स्पेशली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मैराथन सेशंस। ठीक है, पूरे वीक आपकी जो है एक मैराथन चल रही है। वी आर डिस्कसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इनटू इट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनटू इट। So there are so many resources. Choice is up to you. You have to give your time. Start करते हैं part 8 of geomorphology. Today we'll be discussing about volcanoes. ठीक है? तो last time when we spoke of volcanoes, it was when we were talking about ring of fire, है ना? Pacific ring of fire के बारे में पढ़ाया ना अभी recently तुम लोगों को। अच्छा, make sure कि चीजों को रिवाइज करते रहो, भूल जाओगे वरना। इवन पढ़ाया हुआ व्यक्ति भी भूल सकता है, तो पढ़ने वाले की तो छोड़ो, बात ही हटा दो। तो रिविजन करते रहना है, ठीक है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड मेंशन्ड अबाउट वोल्केनोज, राइट। नाउ एट द सेम मोमेंट वोल्केनोज को काफी डिटेल में कवर करने की जरूरत है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी कवर्स एवरीथिंग। इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ ना, अपने आसपास देखो, जैसे लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा वेजिटेशन दिखाई दे रहा है, जैसी एरियाज, जैसी टेरिटरी दिखाई दे रही है, जो कोई टेरिटरी रिच है, फर्टाइल है, कुछ भी है, एवरीथिंग हैज एन एक्सप्लेनेशन इन जियोमॉर्फोलॉजी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी देखा आपने, उसको कैसे सप्लीमेंट करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो भी देखा है आपने। एन नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो टुडे इन पार्ट व्हाट इज दिस 8th, राइट। पार्ट 8th में वी विल बी स्टडिंग अबाउट वोल्केनोज, ठीक है। और वोल्केनोज से रिलेटेड हमारे पास जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो तुम लोगों का डर मिटाती हूँ। क्या क्या हमारे पास वर्ड्स आते हैं? वोल्केनोज, वोल्केनिक फॉर्मेशंस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस, एंडिसिटिक इरप्शन, प्लीनियन इरप्शन, ठीक है। और क्या क्या आता है? कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं ऑफन व्हेन आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो देखिए, आस्किंग मी मैम, ये नाम सुन के डर लगने लगता है। डर लगता है, कॉम्प्लेक्स नेम्स है, लेकिन इनका मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सी, ये डाइवर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। आई अंडरस्टैंड सम ऑफ यू माइट हैव साइंस एज योर बैकग्राउंड, सम ऑफ यू माइट belong to some other fields. So it is very simple to understand only if you devote your time. ठीक है, so let us start with the basic fact. volcano के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी हेडिंग बना लेंगे, volcano, ठीक है, volcano हेडिंग बना लेंगे। देखो,
पूरे क्लास के बाद ये जो भी PDF, ये जो भी नोट्स हम लिख रहे हैं, आपको ये नोट्स एक्सेसिबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा मैम? तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। लिंक पे क्लिक करना है, चैनल को ज्वाइन करो ताकि सारे नोट्स PDF फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाए। वैसे तो क्लास में आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर लेते होगे, अदरवाइज कुछ भी थोड़ा डाउट अगर आ गया कि ये मैंने क्या लिखा था या ये मैम ने क्या बताया था, तो यू कैन गो ऑन, ठीक है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। एंड प्लस प्लीज माइंड योर हैंड राइटिंग्स। मैंने आपको बोला है हमेशा से, जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ कलरफुल पेन से, इट इज जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू फील लाइव इन द क्लास। आप पिंक, ग्रीन और व्हाइट और येलो से नहीं लिखेंगे, राइट? यू हैव टू यूज ओनली ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन बिकॉज दीज आर द टू पेन्स यू आर गोइंग टू यूज इन योर एग्जाम, ठीक है? चलो भाई, वोल्केनो के बारे में बात करते हैं। मैम, जब जब आप वोल्केनो बोल रही हैं ना, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, और मैम उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद यहाँ कुछ ऐसा 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 सा कलर दिखता है एंड सडनली इट रिमाइंड्स अस ऑफ अ वेरी बिग एक्सप्लोजन। ऐसा एक बहुत बड़ा विस्फोट, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आता है ना जब भी वोल्केनो की बात करें। तो सबसे पहले तो सोचने वाली बात तो ये है कि हम लोगों ने जब माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा कि दो प्लेट जब आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, इट फॉर्म्स माउंटेन्स, ठीक है? आपस में टकरा रहे हैं, माउंटेन फॉर्म कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फॉर व्हाटएवर। तो पहली बात तो ये एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसे बना, राइट? दूसरी बात मैम, ये जो मोल्टन ये है, ये जो पिघला पिघला सा और एकदम खौलता हुआ जो आपको दिखाई देता है, ये वोल्केनोस ज्वालामुखी के मुंह पे जो दिखाई देता है, ये आखिर मटेरियल क्या है और इतना ज्यादा खौल कैसे रहा है? How is this pressure and this heat is even getting here so that this part is molten? एंड तीसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है अंदर कि ये एक छोटे से वेंट कहते हैं इसको, VENT, ठीक है, वेंट कहते हैं, एक छोटे से वेंट से इतना सारा कुछ जो है ऐसे एक्सप्लोड कर जाता है। नॉट नेसेसरली हमेशा एक्सप्लोड तो नहीं करता है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये भी पढ़ाऊंगी। वोल्केनोज कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत साइलेंटली, जैसे ये इसका वेंट है ना, बहुत साइलेंटली ऐसे ऐसे बहते रहेंगे, लेकिन कुछ वोल्केनोज बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन भी मचाते हैं, एक्सप्लोजन भी मचाते हैं। और चौथा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैम ये जो निकल रहा है ये है क्या, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? What can be the possible composition of whatever is coming out of this volcano or volcanic mountain? So my dear friends, my dear students, इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँ, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वोल्केनो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वोल्केनो को डिफाइन करने के लिए क्या लिखा जा सकता है, ठीक है? अभी जो मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको बताया, आपने उसमें देखा है कि लैंड फॉर्म तो है, ठीक है, कंटिन्यूअस लैंड फॉर्म जा रहा था, फिर थोड़ा सा माउंटेनियस हो गया, और इसी माउंटेनियस के ऊपर इसके मुंह पे एक ओपनिंग थी, एक रप्चर टाइप का था। तो वोल्केनो को डिफाइन करते समय आप हमेशा इस बात को ध्यान देंगे कि अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओपनिंग, so that defines volcano. A volcano is an opening. Okay? A volcano is an opening. एक ओपनिंग हो सकती है और a rupture. Okay? A volcano is an opening or a rupture. ठीक है? In the अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, जिसमें से क्या निकलता है, ठीक है, दैट रिलीजेस आउट लावा, एशेस, डस्ट एटसेट्रा। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को काफी बारीकी से देखेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। वोल्केनो जो मैम आपने दिखाया, अभी बनाया था, उसकी ओपनिंग से जो मटेरियल निकल रहा था उसको हम कह रहे हैं क्या है, लावा है ना, एशेज हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या बस यही है ना? ऐसा नहीं, कॉम्पोजिशन अभी डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड लावा का मतलब क्या है। यहाँ पे जब हमने लिथोस्फेयर पढ़ा था,
लिथोस्फेयर के बाद जब हमने क्रस्ट, मैंटल, कोर अलग अलग पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ना, ये ऑलमोस्ट मैं अपने सारे लेक्चर्स में आपको बताती हूँ। ये है अर्थ का कोर, है ना, ये है अर्थ का मैंटल और ये है अर्थ का क्रस्ट, है ना। अब होता क्या है मैम, हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और जहां हम खड़े होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, वो अर्थ का सरफेस है, इट इज अर्थ सरफेस, राइट। क्रस्ट के नीचे तक आपको ब्लॉक्स दिखेंगे, प्लेट्स दिखेंगे, ओके फाइन। मेंटल तक आते आते आपको थोड़ा सा मोल्टन स्टेट दिखेगा। मेंटल को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, ये हो जाता है आपका अपर मेंटल, ये हो जाता है आपका लोअर मेंटल। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर देखने के लिए मिलता है। ये कहानी मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुन लो, इसका यूज है यहाँ पे, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर होता है और एस्थेनोस्फेयर में क्या तैर रहा होता है, मैग्मा, ठीक है। यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर है या फिर नीचे की लेयर्स जो है यहाँ पे मोल्टन स्टेट में मैग्मा है। अच्छा, ये मैग्मा क्या है मैम, ये जो रॉक है, ये जो मटेरियल है, ये जो टफ मटेरियल है, इंटेंस प्रेशर और इंटेंस टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि ये देखो, कोर, जब हम कोर की बात करते हैं और जब हम मेंटल की बात करते हैं तो मैग्मा मेंटल में मोल्टन स्टेट में होता है, बिकॉज प्रेशर इज रिलेटिवली लेस, बताया था आपको, और टेम्परेचर इतना ज्यादा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 2000 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि ये रॉक मटेरियल्स, ये जो टफ मटेरियल्स हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं। नाउ व्हेन दे मेल्ट, तो ये ऊपर क्रैक्स या फॉल्ट्स के माध्यम से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाई इन एनर्जी, हाई इन वेलोसिटी, दे ट्राई टू मेक देयर वे अप ओवर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के बाद दे रियली ट्राई टू कम आउट ओवर द अर्थ सर्फेस। मोमेंट वन व्हेन दे सक्सीड कमिंग आउट ऑन अर्थ सरफेस, जैसे ही वो आते हैं, मैग्मा था ना, मैग्मा नीचे से ट्रेवल करते 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 फॉल्ट, ब्रेक्स, क्रैक्स, उनके थ्रू होते 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 ऊपर आ गया, है ना। और जैसे ही अर्थ सरफेस पे निकला ना, वैसे ही इसका नाम चेंज हो गया, इट हैज बिकम लावा नाउ। वो एक मूवी थी ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, द गर्ल यूज्ड टू बिकम पायल व्हेन शी वाज एट होम, नॉट पायल, सीता एंड गीता, समथिंग लाइक दैट। तो ये सीता, गीता और पायल, काजल वाली ही कहानी है। ये पायल जो जा रही है ना, ये ऊपर जाते जाते काजल बन जाएगी। यानी कि मैग्मा जब अर्थ सरफेस के नीचे है वो मैग्मा है, जब अर्थ सरफेस के ऊपर लावा है। So that lava we are talking in here. तो वोल्केनो, डू यू अंडरस्टैंड कि ये कोई नई टॉपिक नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी में जितने पार्ट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको ऐसे ही इंटर रिलेशन के साथ में पढ़ना है। ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन भी करा रही हूँ ताकि आपको लगे आप अपने आंसर में कुछ लिख रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर, राइट। क्योंकि एग्जामिनर माइट बी पॉसिबल एग्जामिनर का उसकी बीवी से झगड़ा हुआ हो, हु नोज, उसका मूड खराब हो, तो वी हैव टू लाइक ब्रिंग ऑल द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर टुवर्ड्स योर पेज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऐसी ओपनिंग है, रप्चर है अर्थ के क्रस्ट में, जहां से लावा, ऐश, गैसेस और आपके डस्ट पार्टिकल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, ठीक है, दे आर एस्केपिंग। नाउ आप देखो मैग्मा के साथ क्या हो रहा है ना, एक मैग्मा चैम्बर जो मैंने आपको एस्थेनोस्फेयर बताया, ठीक है। होता क्या है, व्हाट हैपेंस विद मैग्मा इज कि मैग्मा राइजेस, मैग्मा राइज होता है, ठीक है। मैग्मा राइज होता है, कैसे राइज हो रहा है बताया है आपको ऑलरेडी। मैग्मा राइजेस एंड कलेक्ट्स इन द मैग्मा चेम्बर, ठीक है, मैग्मा चैम्बर में कलेक्ट होता है। सो देर इज वन यू नो, एक गैदरिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, एक कलेक्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। बहुत नीचे आप जब जाएंगे तो यू सी देर इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ मैग्मा दैट यू कॉल मैग्मा चैम्बर, ठीक है। सो ये मैग्मा राइज करता है और कलेक्ट होता जाता है धीरे धीरे मैग्मा चैम्बर में। और वन फाइन डे आप ये देख रहे हैं, मतलब नॉट वन फाइन डे एग्जैक्टली, वन फाइन मोमेंट आप देख रहे हैं कि इसी से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन, मतलब आप एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं, आप एक तरीके का इरप्शन भी कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है। इट इवेंचुअली लीड्स टू eruptions,
ठीक है, इरप्शंस। अब यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक है, एक थोड़ी सी बात काफी गहरी है, एक एम्फेसाइज करने की जरूरत है इसको। इरप्शन कह रहे हैं, इरप्शन आपके इमेजिनेशन से मैच ही नहीं करता है। पता है, आप इमेजिन करते हो ना ऐसे बड़ा ऐसा कुछ फटा, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। नो, volcanic eruptions most of the times they are silent and most of the times they are destructive, they are explosive. तो ये जो इरप्शन होगा, ये कैसा इरप्शन होगा? इट कैन बी एफ्यूसिव, इट कैन बी काम, ठीक है, इट कैन बी काम, चुपचाप बस इरप्ट होते जा रहा है, निकलते जा रहा है, बुलबुला, जस्ट लाइक अ बुलबुला। एंड इट कैन बी एक्सप्लोसिव। तो हर तरीके का एक्सप्लोजन, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बॉम्बिंग टाइप का एक्सप्लोजन होगा तभी जाके आप उसको इरप्शन। नो, इरप्शन मीन्स डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, तो ये वोल्केनो का बेसिक एक आइडिया है। ठीक है, अब आप सोचो कि तो ये सारे तो क्वेश्चंस हम लोगों ने आंसर कर दिए। नाउ लेट अस थिंक अबाउट द कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है? यानी कि मैम व्हाटएवर इज कमिंग आउट ऑफ द वेंट, व्हाट इज वेंट? वो रप्चर या वो ओपनिंग जिसके बारे में बात कर रहे थे। व्हाटएवर इज कमिंग आउट ऑफ द वेंट, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट? तो composition of erupted materials, erupted, no not like this, तो जरा हेडिंग है ना, अच्छे से बनाओ जरा इसको। composition of erupted volcanic materials, ठीक है, इसका जरा कॉम्पोजिशन चेक कर। ठीक है, चलो भाई, क्या होता है एक बार फिर से फिगर बनाए। क्या ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हो? ऐसा ऐसा है ना? जस्ट अ मिनट गाइज, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन 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 हो गया था। चलो, तो ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हो ना, ऐसा ऐसा ऐसा। ये जो है, ये जो एक ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसको आप वेंट कहते हो, इसको आप इरप्शन कहते हो। ठीक है, तो ये इरप्शन जो हो रहा है इसमें मटेरियल क्या क्या है? तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो द इरप्शन, द वोल्केनिक इरप्शंस largely contains lava plus टेफ्रा। वाओ, यहीं से तो डर लगता है ना? जियोमॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही वर्ड्स, अभी आएगा टेफ्रा क्रोनोलॉजी, अभी आएगा क्लास्टिक मटेरियल, अभी बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जिससे हमें डर लगता है। बट इसका, हालांकि मैं अभी आपको इसको डिकोड करके बता दूंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो एक्सप्लोजन हुआ, जो इरप्शन हुआ, उसमें से जो भी अर्थ क्रस्ट से बाहर मटेरियल आया, जिसको आप वोल्केनिक इरप्शन बोल रहे हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? दैट इज लावा एंड टेफ्रा। अलाउ मी माय डियर फ्रेंड्स टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट लावा इज। लावा, आई होप आपको पता होगा क्या है लावा। व्हेन magma comes out the earth's surface and solidifies, या फिर not solidifies and undergoes solidification होने लग जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? it not becomes, it is called, just that the name is changing, it is called lava। ठीक है, ये तो मैम आपने बताया था लावा। अब ये टेफ्रा जो है ना, बड़ा अजीब है, आप टेफ्रा जरा मैम एक्सप्लेन करो। ठीक है भाई, टेक टेफ्रा। टेफ्रा क्या है? तो टेफ्रा कुछ नहीं है, सिंपली अगर मैं टेफ्रा को एक्सप्लेन करूं कि टेफ्रा क्या होता है, तो आप देखेंगे कि इट इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ पल्वरिश्ड रॉक्स। आप देखो, इसमें भी दो कॉम्पोजिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पहला किससे बना हुआ है? पल्वरिश्ड
रॉक्स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉम्ब्स से मिलकर के बना हुआ है। ये कैसे बॉम्ब्स है भाई, ये बॉम्ब्स लिखे हुए हैं, ये कैसे बॉम्ब्स हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बॉम्ब्स से मिलकर के बना हुआ है। फिर ये क्लास्टिक मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। और पता है आपको, आप स्टैंडर्ड बुक इसीलिए नहीं पढ़ना चाहते हो, या फिर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। ये सिंपली, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यू सी ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप देखिए। और इसका एक्सप्लेनेशन जनरली नहीं दिया होता है, बिकॉज इट इज क्लियरली, ये अंडरस्टूड करके चलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में कि इतना आपको पता होगा, जो कि हमें नहीं पता होता है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे डायलेमा का कारण बन जाता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इट इज। पल्वरिश्ड रॉक्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, क्लास्टिक मटेरियल हो गया, इससे बना है टेफ्रा। और मैग्मा ही है जो ऊपर आया है, वो जो मोल्टन रॉक्स जिसको आप कहते हैं, दैट हैज बिकम लावा। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लावा एंड टेफ्रा दैट इज कमिंग आउट नाउ। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ टेफ्रा में आप देखोगे ना, जरा टेफ्रा के कॉम्पोजिशन के बारे में डिटेल में अगर बात करें, देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा, टेफ्रा को हम लोग वोल्केनिक इजेक्टा कहते हैं, ठीक है। इट इज नथिंग बट द वोल्केनिक इजेक्टा। वोल्केनिक इजेक्टा मतलब पता है क्या है, जो भी वोल्केनिक इजेक्टा, जो कुछ भी वोल्केनो से इजेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एशेज इजेक्ट होते हैं, गैसेज इजेक्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इजेक्ट होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ इजेक्ट होते हैं कुछ और भी चीजें। जैसे कि टेफ्रा के कॉम्पोजिशन में सबसे पहले अगर मुझे बताना हो तो मैं आपको बताऊंगी वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। इट कंटेन्स volcanic bombs. It consists of volcanic bombs. क्या होते हैं volcanic bombs मैम? देखो कुछ नहीं है, these are the large chunks. ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, किस चीज के? मैग्मा के। जब बड़ा इरप्शन होता है, एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, तो जब हवा में मैग्मा है एंड इट इज वेरी विस्कस एंड इट सॉलिडिफाइज इन द एयर, तो वो मैग्मा के बड़े बड़े लार्ज चंक्स जो है ना, उनको वोल्केनिक बॉम्ब कहा जाता है। एंड देन when they fall down it sounds like a bomb, right? So large chunks that बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं, not that, large chunks of magma that solidifies, जो सॉलिडिफाई हो जाता है, जो कि कूल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, that solidifies in the air soon after the explosion, not explosion, soon after the eruption, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। वोल्केनिक बॉम्ब्स के अलावा टेफ्रा में क्या होता है? लैपीली होता है, लैपीली, ठीक है। अब मैम लैपीली क्या है? ठीक है, तो आप सोचो जैसे वोल्केनिक बॉम्ब्स है ना, वैसे ही आप देखते हैं छोटे छोटे पत्थर देखा है ना, पेबल के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, पेबल साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो आ रहे हैं आपके वोल्केनो में से। इधर वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया छोटे छोटे साइज में, ठीक है, छींटे जो आते हैं ना उसके, वो सॉलिडिफाई हो गए पेबल साइज में, तो आप उसको लैपीली कह देते हो। एंड दिस टेफ्रा अपार्ट फ्रॉम वोल्केनिक बॉम्ब्स एंड लैपीली, ये एशेस भी, इट कंटेन्स एशेस। खैर एशेस क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एश, डस्ट और अपना गैसेस वगैरह है। नाउ पल्वरिश्ड रॉक्स की बात करते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से। पल्वरिश्ड रॉक्स जो आपकी किताब में लिखा है, उसका मतलब क्या है? क्या मैम ये कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, नॉट एट ऑल अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ऐसे रॉक्स, ऐसे पत्थर के टुकड़े ना, दैट इज ब्रोकन डाउन बहुत छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वोल्केनिक ब्लास्टिंग। अच्छा, इरप्शन को कभी कभार ब्लास्टिंग भी कहते हैं व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। तो वोल्केनिक एक्सप्लोजन या वोल्केनिक ब्लास्टिंग के कारण जो भी मटेरियल बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो भी रॉक्स के टुकड़े निकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स
के रूप में जो बाहर निकल रहे हैं, आप उसको पल्वरिश्ड कहते हैं। पल्वरिश्ड का मतलब ही होता है टूटा हुआ, ठीक है, टूटा फूटा हुआ, ब्रोकन डाउन। तो ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द ब्रोकन pieces, you know, the rocks that are broken down into fine particles. Please write. Rocks broken down in fine, in the form of कौन सा पार्टिकल बताया? फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, द रॉक्स दैट आर ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स, एंड दीज रॉक्स, दीज पार्टिकल्स especially coming in the way after a volcanic, during a volcanic explosion लिखना, explosion, ठीक है। इरप्शन लिख दोगे तो इरप्शन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन और ब्लास्टिंग। इरप्शन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? इरप्शन का मतलब हो जाएगा ये, इरप्शन इफ्यूसिव, काम, शांतिपूर्ण और एक्सप्लोसिव, तीनों हो सकता है ना। लेकिन आप देख रहे हैं उसके मटेरियल में पल्वरिश्ड रॉक तभी आता है जब रॉक, इतने ज्यादा एडमेंट रॉक्स तभी टूटते फूटते हैं जब इट इज एक्सप्लोसिव, जब इट इज ब्लास्टिंग इन नेचर। तो ये पल्वरिश्ड रॉक्स के बारे में वी हैव स्पोकन, ठीक है। आपको मैं बताऊं, पल्वरिश्ड रॉक्स का एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है पाउडर्ड डेब्री, पाउडर्ड डेब्री। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। अभी रिसेंटली कुछ महीनों से पाउडर्ड डेब्री बहुत ज्यादा इसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द होल वर्ल्ड there is a call, there is a need of environmental protection, the climate control factors and everything. तो climatic उसको क्या कहते हैं, इसका जो क्लाइमेटिक डिसएडवांटेज है ना, वो बहुत ज्यादा है पाउडर्ड डेब्री का। और पाउडर्ड डेब्री इज समहाउ, पल्वरिश्ड रॉक्स जो आ रहे हैं, जो वोल्केनिक इरप्शन से होते हैं, somehow they are contributing towards declination of, you know, the climate, the environment and everything. So people, the environmentalists, the activists, they are talking about it, ठीक है। तो ये एक न्यूज में भी फैक्टर आया, तो पाउडर डेब्री न्यूज में रहा है। तो कैसे टैप कैसे करते हैं? पाउडर डेब्री से आपको पल्वरिश्ड रॉक्स का टॉपिक मिला, पल्वरिश्ड रॉक्स से आपको वोल्केनो का टॉपिक मिला, आप वोल्केनो पढ़ो, इट हैज बीन इन न्यूज, इट विल बी आस्क्ड, ठीक है। अभी पूछे गए हैं सवाल, मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगी, हम हर क्लास में करते हैं सवाल, आप देखोगे आपको लगेगा that this is exactly the thing that you have to study। माजिद हुसैन की जो स्टैंडर्ड बुक है, there is a reason why we study it, ठीक है, क्योंकि each and everything has been covered, right? तो पल्वरिश्ड रॉक्स को हम पाउडर डेब्री भी कहते हैं, ओके फाइन। और क्या बताया था मैंने बताया था आपको, देखते हैं जरा क्या है, क्लास्टिक मटेरियल्स। तो बॉम्ब समझ में आ गया ना, बॉम्ब क्या होता है, ये वोल्केनिक बॉम्ब हो गया, पल्वरिश्ड रॉक्स हो गया। और टेफ्रा में क्या होता है भाई, और होता है टेफ्रा में क्लास्टिक मटेरियल, यहां लिख दे, नहीं चलो अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, क्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज थर्ड था, ये फोर्थ लिखो। टेफ्रा ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ क्लास्टिक मटेरियल, इसमें क्लास्टिक, प्लास्टिक मत बोलना, प नहीं है, सी है, ठीक है, इट्स स, क्लास्टिक, क्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। क्या होते हैं ये क्लास्टिक मटेरियल्स, अब ये जान लो। देखो जैसे सबका एक अलग अलग फॉर्म आपने देखा है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कुछ चट्टाने, कुछ रॉक एग्जिस्ट कर रही थी और उनका वीदरिंग होने लगा, मतलब वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान आप देखेंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड यू नो ड्यू टू द इरोजन एंड वीदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है, ये जो रॉक फ्रैगमेंट्स बनते हैं इनको आप क्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। यानी कि दीज आर नथिंग बट द रॉक फ्रैगमेंट्स, वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो पत्थर के छोटे छोटे या बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड, जो कैसे बनते हैं, दैट आर फॉर्म्ड बाय वीदरिंग, कटाव से बनते हैं, ठीक है, कटाव से, वीदरिंग और इरोजन, कटाव से, किसके कटाव से, ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, जो पहले से वहां उस क्षेत्र में
स्थित चट्टान है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है वहां पे, उनके वीदरिंग से, उनके इरोजन से आपको जो भी मटेरियल दिखेगा, जो भी रॉक फ्रैगमेंट्स दिखेंगे, दोज आर कॉल्ड क्लास्टिक मटेरियल्स, एंड दीज क्लास्टिक मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया विंड, वाया वाटर। तो इसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया विंड, वाटर, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्लास्टिक मटेरियल भी आपका टेफरा में आता है, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल सी इज कि आपने इतना कुछ पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ क्या जानने के लिए। एक सवाल था हमारा कि जो वोल्केनो में से निकल रहा है मैम, वो क्या है जो निकल रहा है? वो देखो, वोल्केनो पढ़ने का सीधा साधा तरीका है, आपको भी जो कि चाहिए होता है, बाकी आप हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह, हर किताब, हर नोट्स में देखोगे वोल्केनोज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, हाउ डू दे गेट फॉर्म्ड, हाउ डू दे इरप्ट। ओके, करना है, पढ़ना है, हम भी पढ़ेंगे, बट बेसिक बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ दिया और उस सवाल में द सेम क्वेश्चन यूपीएससी के लाइन में मेंशन है, मतलब विद इन वो जो 3 स्टेटमेंट्स वाले लाइन होते हैं, लाइन में मेंशन है पल्वरिश्ड रॉक्स। आपको नहीं पता है व्हाट इज पल्वरिश्ड, क्योंकि आपने कभी कॉम्पोजिशन नहीं पढ़ा है ध्यान से, तो आपको यू नीड टू टच एटलीस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं, राइट, लावा है, टेफरा है, इन दोनों से मिलकर के बना है। और लावा के बारे में तो पता ही है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड कमिंग आउट ओवर द अर्थ सरफेस। टेफरा का क्या है? पल्वरिश रॉक्स हैं आपके पास, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, बॉम्ब्स है, लपीली है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इट इज नथिंग बट द वोल्केनिक इजेक्टा। और इस वोल्केनिक इजेक्टा मतलब क्या है? जो वोल्केनो से इजेक्ट होकर के चीजें आ रही हैं, और वोल्केनिक इजेक्टा है टेफरा, इसका मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सो यू सी वोल्केनिक बॉम्ब्स, लपीली, पल्वरिश रॉक्स, एंड you have also seen क्लास्टिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जरा एक पॉइंटर लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर बना करके लिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके नोट्स के लिए बता रही हूँ, यूपीएससी पॉइंटर करके लिखेंगे, ताकि आप जब भी रिवीजन कर रहे हो तब आपको मालूम हो कि इस पॉइंट पे थोड़ा हमें ध्यान देना है, ठीक है। यूपीएससी पॉइंटर करके लिखो, ठीक है। वो गाय सेंट मी टेलीग्राम पे, एक बच्चे ने अपना आंसर भेजा, मैम इवैल्यूएट कर दीजिए या करा दीजिए। अच्छा भाई, उसने अपने आंसर में आई मीन दिस इज सो इनोसेंट ऑफ हिम, उसने अपने आंसर में, मैंने बोला है ना कि एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करना है, उसने अपने आंसर में यूपीएससी मंत्रा करके जो मैं लिखवाती हूँ, या फिर यूपीएससी टिप्स, या फिर यूपीएससी पॉइंटर्स, तो उसने अपने आंसर में यूपीएससी मंत्रा लिखा हुआ। मैं खुद यूपीएससी मंत्रा, मैं अपने लेक्चर जब देख रही थी, मैं चेक करती रहती हूँ क्या आपके कमेंट्स आ रहे हैं, या फिर हाउ व्हाट इज द वे हाउ आई हैव डिलीवर्ड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन मोर फॉर यू। तो मैं जब देख रही थी यूपीएससी मंत्रा, जब मैं लिख रही थी, तो मैंने कहा था कि ये तुम लोग अपने आंसर में मत लिखना, डोंट राइट इट इन टू योर आंसर, इट्स जस्ट टू मेक योर नोट्स फ्रूटफुल, जिंदा, ठीक है, अलाइव। यूपीएससी पॉइंटर लिखो, चलो। तो पहला पॉइंटर जरा इसमें लिखो टेफरा के बारे में। आपको पता है टेफरा का यूज क्या है? टेफरा जो पार्टिकल मैं आपको, जो एक कंपोनेंट मैं आपको बता रही हूँ इस इरप्शन का, टेफरा का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, इट इज टेफरा जिसकी मदद से पास्ट में हुए किसी भी इरप्शन के बारे में पता लगाया जाता है। तो आपने बहुत सारे वो क्या कहते हैं, वोल्केनोस के बारे में सुना होगा, ठीक है। बहुत सारे वोल्केनो, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, बहुत सारे वोल्केनोज ऐसे हैं एग्जांपल के तौर पे, जिनमें कभी हुआ करता था एरप्शन, आज वो डेड वोल्केनोज है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि 79 एडी में वोल्केनिक एरप्शन हुआ, लोग कहते हैं 1700, 1600, 1100 एडी में एरप्शन हुआ। हाउ डू वी नो दैट? इट इज बिकॉज ऑफ टेफरा। टेफरा के जितने कंपोनेंट्स हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी जो है वो आपको बताती है कि इट हेल्प्स इन डेटिंग पास्ट इरप्शंस। तो इसको लिखो जरा, टेफरा हेल्प्स इन डेटिंग पास्ट इरप्शंस, ओके।
एंड इसको क्या कहते हैं? टेफ्रा हेल्पिंग यू इन डेटिंग द पास्ट eruptions इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड टेफ्राक्रोनोलॉजी। टेफ्राक्रोनोलॉजी, फाइन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से, क्योंकि टेफ्रा इतना इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ना भी टेफ्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट पॉइंट इज, आप प्लीज इस बात को याद रखिए, ये जो अभी एक करंट अफेयर्स का एक मैंने आपको बताया है, पल्वरिश्ड रॉक्स जो है ना, जिनको पाउडर्ड डेबरी कहा जा रहा है, ठीक है, पल्वरिश्ड रॉक्स हो गए, या फिर ब्रैकेट में करके इन्हें पाउडर्ड लिख रही हूँ, पाउडर्ड डेबरी, पाउडर की तरह होते हैं ना, पाउडर्ड डेबरी, राइट? नो, ठीक है, पल्वरिश्ड रॉक्स हैं, पाउडर्ड डेबरी है, दे आर कॉजिंग, ठीक है, दे आर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। ये एक बहुत ही ज्यादा 2024-25 में बात किया जाने वाला एयर पॉल्यूशन का फैक्टर था, पल्वरिश रॉक्स। तो ये करंट अफेयर्स की तरह ही इसको लेकर के चलना, ठीक है। आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया ना? वी हैव डन द कॉम्पोजिशन, हमने कॉम्पोजिशन फाइनली कर दिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके कॉम्पोजिशन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जरा, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, what is causing volcanic eruption, कैसे हो रहा है, what are the major factors behind such a massive, या फिर मैसिव भी कह लो चाहे काम भी कह लो, कैसे ये सारे इरप्शंस होते हैं। सो कॉजेस के बारे में जरा डिस्कस करेंगे, कॉजेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, क्या कॉजेज है, हाउ इज इट बीइंग कॉज्ड, फाइन। अब देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है हीट और प्रेशर का रीजन, आप सारे लोग मुझे दोगे, ठीक है मैम, इंटरनल हीट के कारण और प्रेशर के कारण मैग्मा विच इज कमिंग आउट एंड एवरीथिंग, ओके फाइन। ये तो हमारा सबसे मेजर रीजन है दैट हीट एंड प्रेशर जो है रॉक को मेल्ट कर देता है, हीट एंड प्रेशर विद इन द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है, मेल्ट्स द रॉक्स इनटू मैग्मा, मैग्मा बना दिया ना, मैग्मा बना दिया, ओके ठीक है। दूसरा, जैसे ही ये मैग्मा बन जाता है हीट और प्रेशर के कारण, क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है एंड फाइनली वीक जोन और फॉल्ट के माध्यम से आपका ये जो मैग्मा है ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है। सो मैग्मा, नहीं ऐसे नहीं, व्हेन द प्रेशर इज टू हाई, ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैग्मा ट्राइज टू मेक अ वे अप, ऊपर आने की कोशिश करता है, मैग्मा ट्राइज टू मेक अ वे अप। ये जो मैग्मा है ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, इट फोर्सेस इट्स वे, ट्राइज टू मेक अ वे अप, क्या लिखना है, बच्चों जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, मैग्मा फोर्सेस इट्स वे अप। और कैसे मैग्मा ऊपर कैसे आएगा, ठीक है। तो इट इज, सेकेंड पॉइंट हो गया था ना, थर्ड पॉइंट, इट इज थ्रू द वीक जोन, जो वीक जोन है, जो वीक क्षेत्र होते हैं या फिर जो फॉल्ट होते हैं, वीक जोन, इट इज ड्यू टू द, इट इज थ्रू द वीक जोन्स या फिर फॉल्ट्स, जिनके जिनके अंदर अंदर ट्रेवल करके मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, वीक जोन्स, और इट इज थ्रू द वीक जोन्स एंड फॉल्ट्स दैट मैग्मा comes up and erupts through वेंट, वेंट के एक ओपनिंग जो है ना, मैंने आपको बताया था ना, वेंट क्या है, वेंट एक ओपनिंग है, उसके माध्यम से ये जो आपकी मैग्मा है वो इरप्ट होती है, ऊपर आकर के क्या बन जाती है, लावा बन जाती है, ठीक है। नाउ आपको ये भी मैंने बताया है, ये इरप्ट कैसे होगी,
इन द फॉर्म, क्या क्या फॉर्म हो सकता है इसका? इट कैन कम इन टू फॉर्म ऑफ बॉम्ब्स, it can come into the form of ashes, it can come into the form of gases, it can of course come into the form of वो पल्वरिश रॉक्स वगैरह, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, हाउ एग्जैक्टली इज अ वोल्केनिक इरप्शन टेकिंग प्लेस? तो द वेरी मेन आइडिया इज कि आपका शुरुआत से ये बेसिस फॉर्म हो रहा है, एंड वन फाइन टाइम यू सी द इंटायर मटेरियल, मैग्मा चेम्बर से इंटायर मटेरियल जो है वीक जोन और आपके फॉल्ट लाइंस, इनके माध्यम से ऊपर आ जाता है, एंड देयरफॉर दे मेक देयर वे ओवर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज की, जो कि आज की क्लास का मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो, एक मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का काम करती हूँ। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं, ठीक है। आपको जब टाइप ऑफ वोल्केनोज की बात पूछी जाए तो आपके सामने सवाल ये है कि आपने देखा है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वोल्केनो, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म वोल्केनो, आपने, ये दो टाइप होते हैं वोल्केनो के। फिर कोई मुझे बोलेगा कि मैम आप तो गलत बोल रही हैं, वोल्केनोज तो अलग अलग टाइप के होते हैं, शील्ड वोल्केनो होते हैं, ठीक है, आपके कंप्रेसिव वोल्केनोज होते हैं। अच्छा, फिर कोई और somebody else might come and you know टेल मी कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज होते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज होते हैं, एंड somebody else might also come and say नो मैम, ट्रोम्बोलियन वोल्केनोज होते हैं, पीलियन वोल्केनोज होते हैं, हवाईयन वोल्केनोज होते हैं। तो क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? तो हमने क्या किया है ना, बेसिस सेट किया है। जब आप स्ट्रक्चर की बात करोगे ना वोल्केनो की, तो वोल्केनो के अलग क्लासिफिकेशंस होंगे। जब आप वोल्केनो के बिहेवियर की बात करेंगे ना, तो उसके अलग क्लासिफिकेशंस होंगे। एंड व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इरप्शन एक्टिविटीज ऑफ द वोल्केनोज, देयर विल बी अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो हमें टाइप्स, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये इस पूरे के पूरे लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेर यू विल बी स्टडिंग टाइप्स ऑफ वोल्केनो, क्योंकि टाइप ही है जो हमें कंफ्यूज कर देता है। एंड यू सी, आप प्रीवियस ईयर में जरा देखना, अभी सवाल लगाएंगे हम लोग, आप देखना कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो से सवाल कैसे पूछते, ठीक है। तो प्लीज मेंशन टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, नोज में ई लगा देना, ठीक है, ई लगा देना जरूर से जरूर। ओके फाइन। तो हम क्या करते हैं, बार बार टाइप्स ऑफ वोल्केनोज ऐसे मेंशन नहीं करना पड़े, इसीलिए क्या करते हैं, पहला टाइप क्या है, किस चीज पे आधारित है, तो हम कहेंगे बेस्ड ऑन वोल्केनिक स्ट्रक्चर। वोल्केनो के स्ट्रक्चर पे आधारित अगर बताना हुआ तो क्या क्या वोल्केनो के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंड देन देयरफॉर ये आप हमारा, अच्छा वन क्या लिखे, वन में तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ए लिख सकते हो, ठीक है, आप ए लिखो, ऐसे लिखो ए। पॉइंट नंबर ए इज कि जब 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 आप बात करोगे वोल्केनिक स्ट्रक्चर की, तो वोल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है बहुत सारी चीजें हैं, शील्ड है, सिंडर कोन है, कंपोजिट है, कंप्रेसिव है, बट द इंपॉर्टेंट वंस, शील्ड वोल्केनो सबसे पहले होता है, ठीक है। शील्ड वोल्केनो इज द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट। क्या होता है शील्ड वोल्केनो मैम, जरा बताइए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ठीक है। तो वोल्केनिक स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि मैम जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा पिक्चर जो हमारे दिमाग में वोल्केनो का बन रहा है, ऐसा वाला है ना, अब टाइम आ गया है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने की। अगर मैं आपको शील्ड वोल्केनो के बारे में बताऊं तो ये ऐसे वोल्केनोज हैं जिनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, दे आर ऑफ लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज होता है, एंड साथ साथ जेंटल स्लोप्स होते हैं। यानी कि आप स्लोप जब देखोगे वोल्केनिक माउंटेन का, कई सारे वोल्केनिक माउंटेन्स ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं। तो ये जो स्लोप है काफी ज्यादा स्टीप नहीं है, स्टीप मतलब नुकीला नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा एंगुलर नहीं है। ये इनके जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं, इनके स्लोप आपको काफी ज्यादा जेंटल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, डूएबल स्लोप्स इनके होते हैं। सो दे हैव जेंटल स्लोप्स एंड दे आर वेरी मच लार्ज इन साइज। नेक्स्ट मोस्ट थिंग इज कि एक वर्ड आएगा विस्कोसिटी, जरा इसको एक अलग मैं आपको पेज पे समझाती हूँ, जरा इस वर्ड को ध्यान से देखो।
विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है, ये फैक्ट की तरह इसको यूज करना कि मतलब विस्कोसिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या है ना कि अब देखो पानी है, ठीक है, पानी पानी फ्लो कर रहा है, ठीक, मैं अगर यहां से पानी गिराती हूं पानी विल फ्लो। नाउ अगर किसी भी चीज में, नॉट इवन पानी, इन एनीथिंग एनीथिंग दैट यू स्पीक ऑफ, अगर कोई भी चीज फ्लो करने से मना करे, मैं पानी हूं, मैं फ्लो करने से मना करूं, नहीं भाई मुझे नहीं बहना, आई विल स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फ्लोइंग, दिस एबिलिटी माई डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। वोल्केनिक मटेरियल जब बाहर आता है ना तो कितना थिक होता है इसको आप विस्कोसिटी कहते हो। अगर जरूरत से ज्यादा थिक होगा तो वो बॉम्ब बॉम्ब बन करके आएगा, वोल्केनिक बॉम्ब, और सॉलिडिफाई होते जाएगा, पत्थर बन के नीचे गिरेगा, राइट। अगर बहुत ही ज्यादा काम इरप्शन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण इरप्शन हो रहा है और वोल्केनिक मटेरियल ऐसे ऐसे बहते जा रहे हैं पानी की तरह, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो इज विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी मीन्स आप फ्लो ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा उड़ रहे हैं, ज्यादा बह रहे हैं, और हाई विस्कोसिटी मतलब आप थिक हैं, आप ज्यादा फ्लो नहीं कर रहे हो, आप जल्दी सॉलिडिफाई होने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? दिस इज विस्कोसिटी। मैं आपको परसेंटेज बता दूं, विस्कोसिटी में भी आप देखेंगे कि इरप्शंस अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे व्हेनेवर वी विल बी स्पीकिंग ऑफ, जैसे क्या होता है ना, जैसे रॉक का फॉर्म, मैंने आपको बताया ना मैग्मा क्या है, वो पत्थर के चट्टान के ही बेसिकली पार्ट्स हैं जो पिघल गए हैं। तो कैसे चट्टान के पार्ट्स होते हैं, अब जैसे देखो अर्थ के इंटीरियर में, प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ के इंटीरियर में अगर बेसाल्टिक रॉक पिघला और मैग्मा बना, ठीक है, ये देख लो, बेसाल्टिक रॉक अगर पिघलता है, मैग्मा बनता है, और जब वो ऊपर आता है तो 45% विस्कोसिटी होती है उसकी। 45% विस्कोसिटी मतलब, विस्कोसिटी मतलब कि ये फ्लो तो कर रहा है, अपने आप को 45% तक रेजिस्ट करेगा। ये 45% का सेंस आपको समझ में आ जाएगा अभी दूसरी चीजें लिखूंगी तो, ठीक है। दूसरी चीज, एक आपका एंडीसिटिक हो जाता है, एंडीसिटिक इरप्शन, एंडीसिटिक रॉक्स जब मैग्मा बनते हैं तो वो लगभग 52 से लेकर के 68% तक विस्कस होते हैं या विस्कोसिटी रखते हैं। आप सोचो ज्यादा फ्लो कौन करेगा, ये, क्योंकि कम विस्कस है ना, और कम फ्लो, थिक ज्यादा कौन होगा, ये एंडीसिटिक, ठीक है। एंड देन फाइनली यू हैव रायोलिटिक। रायोलिटिक, ये क्या लिखवा रही है मैम, ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये रॉक है जो कि पिघल करके हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल में मैग्मा बने हुए हैं। जब ये मैग्मा ऊपर आकर के लावा बन करके निकलेगा ना, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो लावा थिक निकल रहा है वो क्या है, क्या डिफरेंस है। एक लावा खूब बहता है और एक लावा खूब थिक निकलता है, क्या डिफरेंस है? तो यही डिफरेंस है, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ डिफरेंट रॉक्स। बेसाल्टिक विल फ्लो मोर, एंडीसिटिक विल फ्लो लेस, एंड रायोलिटिक has approximately 70 to 85% of viscosity, यानी कि सबसे ज्यादा रिजिड और सबसे ज्यादा थिक कौन सा होगा, रायोलिटिक रॉक्स, जो मैग्मा बन करके ऊपर आ रहे हैं और लावा बन करके बाहर आ रहे हैं। समझ गए? तो ये 3 रॉक सिस्टम है। अब आप इसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सॉरी, वी वर टॉकिंग अबाउट शील्ड वोल्केनोज, राइट। शील्ड वोल्केनो से जब इरप्शन होता है और ये लावा बाहर निकलता है, तो इस लावा, ये लावा का नेचर क्या होता है, ये बेसाल्टिक होते हैं, बेसाल्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि विस्कोसिटी इनकी कम होगी, फ्लो इनका ज्यादा होगा, ठीक है। तो लावा, शील्ड वोल्केनो में से जो लावा निकल करके आ रहा है, इट इज बेसाल्टिक इन नेचर विथ, और स्पेशली बेसाल्टिक लिख रहे हो तो विस्कोसिटी भी लिख लेना भाई, लो विस्कोसिटी। और लो विस्कोसिटी क्यों लिख रहे हैं, इन कंपैरिजन विथ रायोलिटिक एंड एंडीसिटिक, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बस टर्म्स है, ये आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
जब आप अपने आंसर में यूज करेंगे तो आपको खुद बहुत इंटेलेक्चुअलिटी वाली फीलिंग आती है, बट इसमें कोई बहुत ज्यादा एल्जेब्रा नहीं है, इट इज एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। ठीक है, चलो, तो लावा की भी बात हो गई। अब भाई आप देखेंगे शील्ड वोल्केनो जो है, वोल्केनोज का एक जो बेसिक डेफिनेशन आपके मन में है ना, उससे बिल्कुल अलग है। शील्ड वोल्केनो जो है ये फास्ट फ्लोइंग वोल्केनो, इनका लावा बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्लो करता है। ठीक है, फास्ट फ्लोइंग वोल्केनो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं देखने के लिए मिलेगा। नो एक्सप्लोजन्स इन इरप्शन। जब ये वोल्केनिक इरप्शन होगा शील्ड वोल्केनो में, तो इरप्शन काफी पीसफुल होगा, काम इरप्शन होगा। ये कोई भी ब्लास्ट और कोई भी एक्सप्लोजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपने हवाई में मौना लोआ की बात सुनी होगी, मौना लोआ का नाम सुना होगा, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर में आप लिख सकते हो मौना लो या मौना लोआ। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन हवाई एंड इट इज अ वोल्केनिक माउंटेन, जहां से जो भी इरप्शन होता है वो काम इरप्शन होता है, कोई धमाका नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं। एंड द लावा विच कम्स आउट इज बेसाल्टिक, इट फ्लोज वेरी फास्ट, इट हैज लो विस्कोसिटी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मौना लोआ इज कंसिडर्ड अ शील्ड वोल्केनो। समझ में आ गया ना? तो ये टाइप्स ऑफ वोल्केनो में स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दिस इज वन स्ट्रक्चर दैट यू सी, शील्ड वोल्केनो है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं जरा, ताकि इतना कुछ लिखना ना पड़े। कॉपी कर लो इसको। टाइप्स ऑफ, ये जो विस्कोसिटी बताया मैं इसको ऊपर कर दे रही हूँ टाइप्स ऑफ वोल्केनो के पहले ही। ठीक है, चलो भाई, टाइप्स ऑफ वोल्केनो में शील्ड वोल्केनो तो हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं किसी अदर टाइप की, दूसरे टाइप के वोल्केनो के बारे में। And the other volcano that here we'll be talking about is composite volcano. Let me just erase it. ठीक है, बात करते हैं, we will be talking about composite volcano. Right. अब composite volcano के बारे में जरा देखो, इसका नाम है composite। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें कंबाइन हो रही हैं तब जाकर के ये बन रहा है। जो भी वोल्केनिक इरप्शन से एशेज और लावा आ रहे हैं, ठीक है, उनसे मिलकर के बना होता है। इट इज बिल्ट अप ऑफ अल्टरनेटिव लेयर्स। अभी बना के दिखाती हूं मैं आपको। अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ एशेज, ठीक है, जो भी एशेज आ रहे हैं और लावा, ठीक है, दैट इज इजेक्टेड ड्यूरिंग इरप्शन। अब देखो, वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वो वोल्केनिक इरप्शन होता है और उसमें से जो मटेरियल निकल रहा है ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो करते करते जम भी रहा है। ऐसे ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए जब फ्लो करते करते जमेगा तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा और आप उसमें अल्टरनेटिव लेयर्स पहचान पाएंगे, लेयर बाय लेयर वो बना हुआ है। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आपके कॉम्पोजिट वोल्केनो का, राइट? Composite volcano is entirely different from than that of shield volcano. आप देखोगे कि इसका नेचर है भाई, it has a very high and steep sided cones. Please mention it. It has a high and steep sided cones. यानी कि जो जेंटल स्लोप्स आपने शील्ड वोल्केनो में देखे थे वैसे जेंटल स्लोप्स नहीं है, काफी ऊंचे, काफी नुकीले, ऐसे जो आपको शेप्स दिख रहे हैं, ऐसा स्टीप मतलब काफी नुकीला, काफी एंगुलर साइडेड कोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट? एंड एट द सेम टाइम कंपोजिट वोल्केनो में यू विल सी जो इरप्शंस होते हैं ना, वोल्केनिक इरप्शंस, ये शांतिपूर्ण नहीं होते हैं, ये काम इरप्शंस नहीं होते हैं। इट इज facilitated with explosive eruptions. इसमें ब्लास्टिंग, एक्सप्लोसिव या फिर ब्लास्टिंग इरप्शंस होते हैं। जब इरप्शन होगा, जहां इरप्शन होगा वहां पे एक ब्लास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्सप्लोजन आपको देखने के लिए, विस्फोट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लावा होता है जो बाहर आ रहा है वो लावा एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक लावा, एंड एट द सेम टाइम उस लावा की विस्कोसिटी काफी हाई होती है।
हम उसको बहुत ज्यादा एविडेंटली बेसाल्टिक तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा उसमें कॉम्पोजिशन अलग अलग टाइप के रॉक्स और मैग्मा का होता है, लेकिन जो भी मटेरियल आ रहा है आपके कंपोजिट वोल्केनो से, उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, यानी कि वो थिक होगा, वो बहुत जल्दी फ्लो नहीं करेगा, राइट। एंड एज एन एग्जाम्पल आप देखिए माउंट वेसुवियस हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर लो एज एन एग्जाम्पल। जापान में माउंट फूजी हो गया, ठीक है, माउंट वेसुवियस हो गया। These all are some volcanic mountains that you see define composite volcano section at its best, ठीक है, ये आपके ये composite volcano के features हो गए। Then you have cinder cone volcanoes as well। ये जरा देखो, इसको फिर से कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते, ठीक है, देखो जरा सिंडर कोन वोल्केनोज होते हैं। लेट मी ब्रिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा इरेज करती हूँ मैं इसको, ठीक है, ठीक है, कंपोजिट हो गया है, शील्ड हो गया है। अब आप देखो यू हैव सिंडर कोन वोल्केनो, ठीक है, मैनेज कर लेना, देख लेना, स्पेस वाज रियली लेस। तो सिंडर कोन वोल्केनोस भी है। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है सिंडर कोन, सिंडर दैट मीन्स स्मॉल, और स्टीप्ड भी होते हैं, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल स्टीप्ड वोल्केनोस, ठीक है। ये कैसा इनका अपीयरेंस होता है, काफी ज्यादा हाई नहीं होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है, लेकिन हाँ स्टीप्ड होते हैं, ठीक है, यानी नुकीले होते हैं। आपको मैं बताऊं मोस्टली ये क्लास्टिक मोस्टली मेड अप ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जो भी मटेरियल इरप्शन में बाहर आ रहा है वो क्लास्टिक मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, एंड दैट इज फॉर्मिंग द बेस ऑफ सिंडर कोन वोल्केनोस। आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा छोटे इरप्शंस होते हैं, इरप्शंस मतलब क्विक इरप्शंस होते हैं। इरप्शंस हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख देना कि शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस कैन बी सीन, शॉर्ट लिव्ड eruptions can be seen, ठीक है, काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको में पैरीकुटिन है, ठीक है, इट इज अ वोल्केनिक माउंटेन इन मैक्सिको, पैरीकुटिन, ठीक है, and it best describes the feature of cinder cone volcano. I hope you've understood what it is। और ये cinder cone volcano, अच्छा बहुत सारे फीचर्स आपको वोल्केनोस के स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। अभी एक और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कैल्डेरा के बारे में, जरा देखें तो कैल्डेरा क्या है। Just give me a moment। The next most part is कैल्डेरा। एक बार फिर से इसको रिटर्न करके रिवाइज करेंगे, ठीक है, so you don't have to worry about anything। कैल्डेरा वोल्केनोस हो गए, ठीक है, क्या है कैल्डेरा वोल्केनोस। अब स्ट्रक्चर के बारे में मैम बात कर रहे हैं, हमने देखा है जैसे आपने कराकोटो देखा है इंडोनेशिया में, इट इज अ वोल्केनिक माउंटेन। कैराकोटो हो गया इंडोनेशिया में, या फिर येलोस्टोन हो गया यूएसए में। ये क्या है, ये बहुत बड़े बड़े बेसिन जैसे डिप्रेशंस है, जैसे आपने देखा है ऐसे ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे, मतलब ये आपकी पहाड़ वाली स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये आपका एक जो है डिप्रेशन है। ऐसा लगता है जैसे एक सैंड, एक रेत के पहाड़ पे ऊपर आपने कटोरा रख दिया, काफी ज्यादा उसमें जो है एक कटोरा रख दिया और काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो वो एक डिप्रेशन जो बन जाएगा ना, वैसा ही एक बेसिन सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन जैसा ये आपका कैल्डेरा वोल्केनो दिख रहा है। यानी कि दीज आर द लार्ज बेसिन शेप्ड डिप्रेशंस। और ये डिप्रेशंस होते कैसे हैं पता है, वोल्केनोस जो है खुद में ही बेसिकली कोलैप्स जब करने लग जाते हैं, इट इज बिकॉज इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेजर इरप्शन। इट इज फॉर्म्ड, लिख लो इसको जरा, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेजर इरप्शंस एंड कोलैप्स। अब देखो कोलैप्स जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उसका
कोलैप्स का मतलब यही है कि ये जो वोल्केनिक माउंटेन है, होता क्या है कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सा इरप्शन होता है और कोलैप्स कर जाता है। तो दिस वोल्केनिक इट कोलैप्सेस विद इन इट्स ओन सेल्फ या फिर विद इन इट्स सेल्फ फॉलोइंग अ लार्ज इरप्शन, और लार्ज इरप्शन के बाद ये कोलैप्स होता है एंड इट मेक्स अ डिप्रेशन शेप्ड, ये बेसिन शेप का बन जाता है। फॉर एग्जांपल क्राकोटो इन इंडोनेशिया, क्राकोटो क्राकोटो इन इंडोनेशिया, येलोस्टोन इन यूएसए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये आपका कैल्डेरा वोल्केनो। सो मेनी वोल्केनोज जो कि आप स्ट्रक्चर पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इनकी, हम लावा डोम्स की भी बात करते हैं। आप सोचो, फटाफट से वेंट से निकलते, जैसे ही निकला लावा वैसे ही कूल हो गया, विस्कस था काफी ज्यादा। ठीक है, जैसे अलास्का में भी आपको ऐसे वोल्केनोज देखने के लिए मिलेंगे, उनको लावा डोम कहा जाता है। ठीक है, फिर आपके कैल्डेरा वोल्केनोज है। जरा एक बार देखें तो क्या पढ़ा है हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी के बाद आप ये देखिए यहाँ पे शील्ड वोल्केनो है, इसको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं ना, अंडरलाइन करते हैं। लार्ज साइज के होते हैं, जेंटल स्लोप होता है। ठीक है, लावा कैसा होता है, बेसाल्टिक इन नेचर होता है, विस्कोसिटी कम होती है, पता है ना सब कुछ। फास्ट फ्लोइंग होते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, काम इरप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मौना लो इन हवाई। आप इसको ध्यान से देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और अगर शायद नोट्स या फिर बुक डायरेक्टली रेफर करोगे, पढ़ोगे, तो शायद ये, अब क्योंकि मुझे लगता है एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैसे होती अभी नहीं होगी। ठीक है, बिल्ट अप ऑफ, ये कैसे बनता है कॉम्पोजिट वोल्केनो, ये कैसे बन रहा है, अल्टरनेटिव लेयर ऑफ एशेस, लावा एंड व्हाटएवर व्हिच इज इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन। हाई होते हैं हाइट में हाई होते हैं हाइट में, स्टीप साइडेड कोन्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, ब्लास्टिंग इरप्शन होता है, लावा एसिडिक होता है, विस्कोसिटी हाई होती है। राइट, अब देखो सिंडर कोन के बारे में आपने क्या पढ़ा, छोटे होते हैं लेकिन नुकीले होते हैं, स्टीप्ड होते हैं, मोस्टली पायरोक्लास्टिक मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। इरप्शंस जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, आप उसको शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस भी कह सकते हो, जैसे पैरिक्यूटिन इन मेक्सिको। आप देख रहे हैं कैल्डेरा वोल्केनो, लार्ज बेसिन के शेप के डिप्रेशन वाले वोल्केनोज होते हैं, जो कि अपने आप में ही इट कोलैप्सेस विद इन इट्स ओन सेल्फ फॉलोइंग अ लार्ज इरप्शन, अपने आप में ही कोलैप्स होकर के बनते हैं, जैसे क्राकोटो इन इंडोनेशिया एंड येलोस्टोन इन। ठीक है, ये हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनो में अभी तक पढ़ा हुआ है। राइट, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जरा एक PYQ सॉल्व करते, आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है 2015 में। ठीक है, ये हमने कुछ कुछ वर्ड्स आज ऐसे पढ़े हैं वोल्केनो में जो कि दैट मस्ट बी कंप्लीटली न्यू टू यू। आप देखो वो 2015 में आपसे सवाल पूछा गया है, यूपीएससी इज ऑलरेडी ऑन टू इट। ठीक है, आपको हर एक चीज देखना पड़ेगा भाई। देखो जरा क्या है, वोल्केनोज टेंड टू अकर व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, ये तो हमने प्लेट मूवमेंट्स में पढ़ा था, टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज करती है, वोल्केनोज बनते हैं। ठीक है, ओके फाइन। शील्ड वोल्केनोज इमिट बेसाल्टिक लावा, लावा जो होता है उनका बेसाल्टिक होता है भाई। एंडेसिटिक लावा इज मोर विस्कस देन बेसाल्टिक लावा। वाओ, हैव वी ऑलरेडी डन दिस? देखते हैं, विस्कोसिटी पढ़ते हैं। बेसाल्टिक इज 45%, एंडेसिटिक इज 52%। क्या लगता है ज्यादा विस्कस कौन है? एंडेसिटिक है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा था हम लोगों से, शील्ड वोल्केनो के बारे में पूछ रहा था। जरा देखो तो क्या है, शील्ड वोल्केनो के लावा के बारे में क्या बताया है, बेसाल्टिक लावा रिलीज करता। आइए जरा देखते हैं व्हाट मस्ट बी आवर करेक्ट आंसर। वोल्केनोज टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्ज होने से, मीट करने से बन रहे हैं। ठीक है मैम, बन रहे हैं। शील्ड वोल्केनोज बेसाल्टिक लावा इमिट कर रहा है, यही तो मैं गला फाड़ फाड़ के बता रही हूँ तब से।
एंड एंडेसिटिक लावा जो कि ज्यादा विस्कस है बेसाल्टिक लावा से। ठीक है मैम, सही है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी डी 1 to N। ठीक है, ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। लेट मी सी व्हाट, अच्छा ये देखो, ये हालांकि अभी का जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है उस मटेरियल से तो नहीं है, लेकिन वोल्केनो इन्वॉल्व है, इसलिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। 2014 में पूछा गया सवाल कि जरा ये जियोलॉजिकल फिनोमेना देखिए, लाइक क्लोजली हैव अ लुक ऑन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड एंड फ्लड, एंड टेल मी इनमें से कौन कौन सा जो है जियोलॉजिकल फिनोमेना इज occurring due to the movement of tectonic plates। इतना सिंपल सवाल है। ठीक, अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स बताया था, वोल्केनिक इरप्शन इससे पहले भी बताया, लैंडस्लाइड हो रही है। आई होप इफ यू हैव नॉट स्टडीड लैंडस्लाइड इन डिटेल, आपको पढ़ना तो खैर है ही। लैंडस्लाइड इज आल्सो टेकिंग प्लेस टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। नाउ फ्लड जो है आ सकता है, बट जब टेक्टोनिक एक्टिविटी से पानी का कुछ होता है तो आप उसको सुनामी कहते हो, right? It's not flood. So 1, 2 and 3 will be the correct answer. C will be the correct answer. Okay. What next do we have? Different types of, okay fine. अभी तो चलो, अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा चलते हैं आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो हो चुका है, एंड आई होप यू स्टिल रिमेंबर द फैक्ट कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वोल्केनो कैसे किया है। ये देखो, कमिंग बैक टू द सेम स्लाइड, टाइप्स ऑफ वोल्केनो में हमने अभी एक पार्ट ही किया है। ठीक है, तीन पार्ट है, हाँ मे भी 3 पार्ट है हमारे। ए है आपका बेस्ड ऑन वोल्केनिक स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने कर ली। अब जरा बात कर लेते हैं, ओरिजिन की बात करेंगे, फिर थोड़ा सा इरप्शन एक्टिविटी की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज में बेस्ड ऑन वोल्केनिक स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया है। नाउ विल टॉक अबाउट इरप्शन। तो जरा इसको वी विल कॉपी दिस स्लाइड, मे बी यस, लेट अस कॉपी इट एंड लेट अस ड्रैग इट। इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहीं से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो अब जो है आपके टाइप ऑफ वोल्केनो में थोड़ा सा इसका कैटेगराइजेशन चेंज करेंगे। जैसे जब जब वोल्केनिक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी तब हम बात कर रहे थे शील्ड के बारे में, कॉम्पोजिट वोल्केनोज के बारे में, सिंडर कोन के बारे में, कैल्डेरा के बारे में, सो ऑन सो फॉर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वोल्केनोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, बेस्ड ऑन वोल्केनिक इरप्शन। इरप्शन के ऊपर जरा ध्यान देंगे। आई विल एम्फेसाइज द टर्म इरप्शन। इरप्शंस देखो तो किस तरीके का इरप्शन हो रहा है उस पे बेस कर दो, और क्या क्या आपको यहाँ पे टाइप मिलेंगे। पहला, द फोरमोस्ट वोल्केनो, जो जैसे पहला तो क्या ही लिखना, पहले इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करो। देखो कैसे इरप्शन हो रहा है, बहुत सारे इसमें जो है क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। आज के डेट में देयर वाज अ साइंटिस्ट लैक्रोक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऐसे लिखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ, डिफरेंट मोड्स या डिफरेंट वेज भी लिख सकते हो, ऑफ इरप्शन वाज गिवन इन 1908। 1908 में एक व्यक्ति है लैक्रोक्स। ठीक है, लैक्रोस, इन्होंने हमें दिया, इन्होंने हमें बताया कि कुछ मेजर वोल्केनिक कुछ मेजर वोल्केनोज होते हैं जिनमें वोल्केनिक इरप्शन कैसे हो रहा है ना, उसके बेसिस पे आप उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि ही नेम्ड सम वोल्केनोज, जैसे कि उन्होंने बात की हवाईयन वोल्केनो के बारे में, हवाईयन वोल्केनो। ठीक है, इन्होंने बात की स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो के बारे में। ठीक है, इन्होंने बात की आप देखेंगे वैसे तो खैर बहुत सारे ऐसे रीजनल वोल्केनोज हैं, लेकिन इन्होंने बेसिकली मुख्य तौर पे प्रिंसिपैलिटी को देखते हुए केवल 3 वोल्केनो का नाम बताया था, हवाईयन, स्ट्रोम्बोलियन और वल्केनियन। यस, वल्केनियन, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस नेम, वल्केनियन वोल्केनोज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इन 3 वोल्केनो। अब आप सोचो, अब टाइप्स बदल गए हैं वोल्केनो के। आपने तो पढ़ा है भाई, कंपोजिट वगैरह पढ़ा है, अब ये वोल्केनो के टाइप बदल गए। तो अब जरा इनको एक एक करके बहुत ही क्रिस्प तरीके से, जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम उस तरीके से इसको देख लेते हैं। पहला हेडिंग देंगे हवाईयन
हवाईयन की स्पेलिंग सही है ना, जरा देख लेना। हवाईयन वोल्केनोज, ठीक है, क्या है ये हवाईयन वोल्केनोज? हवाई इज अ प्लेस, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। व्हाई डू आई फील लाइक देयर इज एन ए मिसिंग? देख लेना जरा, एक ए यहाँ होता है ना। हवाईयन, हाँ हवाईयन, ठीक है, हवाईयन। तो हवाईयन वोल्केनो की जरा बात करना शुरू करते हैं। देखो, हवाईयन वोल्केनो, नाम में हवाई है, हवाई इज अ प्लेस, तो हमें समझ में आ रहा है कि हवाई और उसके आसपास के क्षेत्र में जैसे वोल्केनोज मिलते हैं ना, और उनके जैसे इरप्शंस होते हैं, उनके बारे में धीरे धीरे थोड़ी सी बात करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप देखिए, ये ऐसा वोल्केनिक इरप्शन है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन दैट यू सी, जहां पे एक तो आपका काम होता है, आपका एक्सप्लोसिव होता है, आपकी ब्लास्टिंग होती है, आपका मॉडरेट होता है, तो उस बेसिस पे हम इसको जो है कैटेगराइज करेंगे। सो ये जो क्लासिफिकेशन होगा कंप्लीटली स्टाइल और इंटेंसिटी पे बेस्ड होगा, ठीक है। हवाईयन इरप्शन की अगर बात करें तो आप देखो, जो फ्लूइड होता है, बेसिक फ्लूइड जो होता है, जब सबसे ज्यादा बेसिक फ्लूइड बाहर आता है किसी भी वोल्केनिक इरप्शन से, आप उसको हवाईयन बोलते हो, मतलब हवाईयन से सबसे ज्यादा आता है, दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस वोल्केनो, अच्छा, एक और चीज है, ये जो भी वोल्केनिक इरप्शंस की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि हवाईयन वोल्केनो इसको मत लिखो, हवाईयन इरप्शन लिखो। वोल्केनो लिखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इरप्शन लिखोगे इट विल बी रिमेंबर्ड कि हम केवल और केवल इसमें मोड ऑफ इरप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी इस वोल्केनो में क्या है कि यहाँ पे इरप्शन जो है ना, ऐसा इरप्शन, the eruption, the type of eruption that you see, जिसमें eruptions in which, ऐसे eruptions in which extremely fluid basic lava, अब देखो बहुत लंबा टर्म है लेकिन बहुत अच्छा टर्म है, एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक लावा, बेस लेवल से जो लावा उठ करके आ रहे हैं ना, द मैग्मा चेम्बर एंड द मैग्मा विच इज कमिंग आउट एंड बेसिक लावा दैट इज कमिंग आउट, इफ द विस्कोसिटी ऑफ दैट लावा इज लेस, दैट मीन्स इट इज फ्लूइड। और ये जब एक्सट्रीमली फ्लूइड, एक्सट्रीमली लो विस्कोसिटी वाला लावा, बेसिक लावा जब आ रहा है, तो वो आपका हवाईयन। इरप्शंस इन विच एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक लावा कम्स क्या, इजेक्ट्स लिखो, इजेक्ट्स ड्यूरिंग, नहीं ड्यूरिंग क्या लिखना, इजेक्ट्स। और ऐसे इजेक्शंस जब हो रहे हैं और ऐसे जो एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक लावा आ रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट हवाईयन इरप्शन, आप देखेंगे सेंट्रल वेंट से निकलते हैं, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, नो एक्सप्लोसिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस, इजेक्ट्स फ्रॉम सेंट्रल वेंट, ठीक है। क्या कोई एक्सप्लोजन होता है? नो मैम, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, नो explosive activity takes place, कोई explosive activity, no explosive activity takes place, it is Hawaiian eruption। ये explosive activity जो है आपकी absent है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लावा जो होता है आपका बेसाल्टिक टाइप का होता है। क्या ये आपको शील्ड वोल्केनो जैसा लग रहा है ना? है बिल्कुल। अगर स्ट्रक्चर और आप वोल्केनिक स्ट्रक्चर और वोल्केनिक इरप्शंस दोनों की बात करोगे, शील्ड वोल्केनो हैज अ वेरी सिमिलर फीचर विद दैट ऑफ हवाईयन, ठीक है। लावा कैसा होता है? बेसाल्टिक होता है, बेसाल्टिक इन नेचर, द लावा इज बेसाल्टिक। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? अगर बेसाल्टिक है तो लो विस्कोसिटी, विस्कस ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब फ्लूइड ज्यादा हो, एक्सट्रीमली फ्लूइड लिखा हुआ भी है ना। आप देखोगे गैस का कंटेंट इसमें बहुत ही ज्यादा, ये जब भी इरप्ट, ऐसा इरप्शन जब निकलता है तो क्या क्रिएट होते हैं? इट क्रिएट्स शील्ड वोल्केनो, तभी शील्ड वोल्केनो क्रिएट होते हैं, ठीक है। और इन वोल्केनोज में गैस का कंटेंट बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली लेस या फिर नो गैस कंटेंट, ठीक है, सिंपल, एक्सट्रीमली लेस या फिर नो गैस कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यू विल ऑल्सो सी कि ऐसे लेवल पे हजार्ड क्या होता है, क्या ये हजार्डस होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये लावा धीरे धीरे निकल रहे हैं, स्लो मूविंग लावा है,
ठीक है, और धीरे धीरे अपना ऐसे ही बहते रहते हैं। दे आर नॉन हजार्डस तो नहीं लिखेंगे, मिनिमल हजार्डस, ठीक है, मिनिमल हजार्डस होता है। तो एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक, हवाईयन इरप्शन वो इरप्शन है जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग आपका क्या कहते हैं उसको, किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, हवाईयन के बाद जरा स्ट्रॉम्बोलियन देख लेते हैं। ये हवाईयन क्या बनाते हैं, ये हवाईयन बनाते हैं शील्ड वोल्केनो। देन यू सी स्ट्रॉम्बोलियन, ठीक है, स्ट्रॉम्बोलियन इरप्शन। राइट, स्ट्रॉम्बोलियन इरप्शन। स्ट्रॉम्बोलियन इरप्शन ऐसा इरप्शन है जहां पे आप बस कंपैरेटिव एनालिसिस करके लिख दोगे ना, आपको पता चल जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखना, इरप्शंस इन विच द फ्लूइड लावा, द फ्लूइड बेसिक लावा, जो फ्लूइड बेसिक लावा आ रहा था ना, द फ्लूइड बेसिक लावा इज लेस फ्लूइड, नॉट फ्लूइड। अच्छा इसको ऐसे लिखो जरा, फ्लूइड मत लिखो यहाँ पे। Eruptions in which the basic lava is less fluid, ठीक है, the basic lava is less fluid। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देन द हवाईयन में जितना ज्यादा फ्लूइड था ना, एक्सट्रीमली, हवाईयन इरप्शन में एक्सट्रीमली फ्लूइड लावा था, उतना फ्लूइड नहीं चाहिए मैम, उससे कम फ्लूइड जब आपको थोड़ा दिखेगा ना, लावा, बेसिक लावा आते हुए, इरप्ट होते हुए, आप उसको स्ट्रॉम्बोलियन, स्ट्रॉम्बोलियन नाम कंप्लीटली ज्योग्राफिकल बेस्ड है। स्ट्रॉम्बोली इज अ प्लेस, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कॉमनली आपको रेगुलर इरप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब एक्सप्लोजन की भी बात करें, मॉडरेट एक्सप्लोजन है लेकिन रेगुलरली होता है। कंसिस्टेंट explosions can commonly be seen, ठीक है, आपके consistent explosions हो रहे हैं। One more factor about it is the destruction is moderate but the blast is regular, है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं बट रेगुलरली ब्लास्ट करते रहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी यही है, मॉडरेट है बट बस्ट आउट रेगुलरली हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इटली में स्ट्रॉम्बोली है मैक्सिमम। आप देखिए यहाँ इन सब क्षेत्र में जो प्लेन्स है, एविएशन सेक्टर है, उसमें एविएशन रिस्क काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एविएशन रिस्क भी यहाँ पे मेंशन कर लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉम्बोली है आपका इटली में, पैरिकुटिन है मेक्सिको में, ठीक है, सेम सॉर्ट ऑफ वोल्केनो। ठीक है, स्ट्रॉम्बोलियन इरप्शन इज दिस वन। एंड नेक्स्ट मोस्ट इज वल्केनियन इरप्शन दैट वी स्पीक ऑफ। वल्केनियन इरप्शन, जो नाम में ही वोल्केनो इसके आ रहा है, जरा देखो इसमें क्या है, टॉपिक डालते हैं थर्ड। वल्केनियन, ठीक है, वल्केनियन इरप्शन। अब वल्केनियन इरप्शन में आप देखेंगे कि जैसे ही सोचो, वल्केनियन इरप्शन इज वन सॉर्ट ऑफ इरप्शन जिसमें फास्टेस्ट लावा सॉलिडिफिकेशन होता है। लावा जैसे ही निकल करके आया, इट टेक्स सम टाइम, राइट, इट सॉलिडिफाइज, वो चट्टान बन जाती है। लेकिन तभी चट्टान जल्दी बनेगी जब उसकी विस्कोसिटी जो है ना, वो आपकी हाई होगी। तो ऐसा इरप्शन, अगेन प्लीज रीराइट, इरप्शंस इन विच द लावा इज highly
विस्कस, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, थिक होता है, ठीक है, एंड solidifies soon, या not soon, rapidly, solidifies rapidly after the explosion, ठीक है। ये ऐसा इरप्शन हो तो उसको आप कहोगे वल्केनियन, वोल्केनियन नहीं है, ध्यान देना, वल्केनियन इरप्शन। आप देखेंगे एक प्रेशर के साथ कंटिन्यूअसली एक वायलेंट एक्सप्लोजन की सीरीज आपको दिखाई देगी वल्केनियन इरप्शन में, यानी कि इट कम्स विथ बाउंड प्रेशर, बाइंडिंग प्रेशर या बाउंड प्रेशर लिखो, इट कम्स विथ बाउंड प्रेशर एंड अ सीरीज, एक सीरीज है, एंड अ सीरीज ऑफ वायलेंट, क्या बताया था, वायलेंट एक्सप्लोजन्स, ठीक है, काफी ज्यादा रेगुलर, काफी ज्यादा वायलेंट, वाइल्ड एक्सप्लोजन्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको ये इतने एक्सप्लोसिव हैं, दे ऑल्सो फॉर्म डेंस ऐश क्लाउड्स बनते हैं, ऊपर एकदम काले काले बादल, वो ऐश क्लाउड्स कहते हैं उन्हें। डेंस, जब कभी आप वीडियो देखोगे ना एक्सप्लोजन का, वो ऊपर बादल बन गया काफी ज्यादा डेंस, वो ऐश क्लाउड्स होते हैं। डेंस ऐश क्लाउड फॉर्मेशन है, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव आपको ये वल्केनिक इरप्शन दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वल्केनो है इटली में, ठीक है, सकुरा जाइमा है, एग्जाम्पल लिखो, सकुरा जाइमा इन जापान, ओके, एंड वल्केनो इन इटली, इडली नहीं है, ठीक है, इडली नहीं लिखना है, इटली, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके वल्केनियन इरप्शन। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि क्या ये पूरा सॉर्ट चल रहा है। तो हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक बार फिर जरा ध्यान दो, क्या पढ़ा हमने, वी हैव फिनिश्ड स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन वोल्केनिक स्ट्रक्चर, ठीक है मैम, मान लेते हैं आपकी बात सही है। Then we have finished studying about types of volcanoes based on volcanic eruption, structure भी पढ़ा, eruption भी पढ़ा। अब जरा एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ही कॉपी करो, को ड्रैग करके यहाँ लेके आओ, ठीक। Types of volcano. Let me allow me a moment to erase it and then we'll see. ये आपका बेसिकली लास्ट क्लास, ठीक है। ए को बी कर दो, बी, अच्छा नहीं बी नहीं, सी होगा ना, वोल्केनो, ठीक है। तीसरा जो आपका पार्ट है वो पार्ट सी है, और पार्ट सी जो हम टाइप्स ऑफ वोल्केनोज देखेंगे वो विजिबल इरप्शन, बेस्ड ऑन विजिबल इरप्शन, जो हमें इरप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। आप सोचो विजिबल, विजिलेंट इरप्शन, कॉमन इरप्शन हम क्या लगाते हैं, हम एज अ ह्यूमन क्या देख रहे हैं, उस पे बेस्ड करके अगर बात करें तो आपके वोल्केनोज का टाइप बदल जाता है। वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट विच इज, जो आप जनरली यही पढ़ के छोड़ देते हैं, एक्टिव वोल्केनोज। आप यही एक्टिव डोरमेंट पढ़ करके छोड़ देते हो, बट इट कम्स विथ यू नो अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इससे पहले जो आपने स्ट्रोम्बोलियन और फलाना ढिमकाना जो भी पढ़ा was very important to study those, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोज माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, जहां से लावा, गैस, एशेस, सिंडर, प्यूमिस निकल रहा है, और कंटिन्यूअसली आप देखेंगे कि मतलब इरप्शन काफी ज्यादा होता ही रहता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सी दीज कंसिस्टेंट इरप्शंस कंसिस्टेंटली इजेक्ट्स एशेस, लावा, प्यूमिस, सिंडर, ये सब क्या है मैम, यही सब आपका वही है, कंपोनेंट्स ही हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपके पल्वरिश रॉक्स एंड ऑल, ठीक है। कंसिस्टेंटली इजेक्ट्स दिस, एंड आज के डेट में आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली, लिख लेना, अप्रोक्सीमेटली 600 एक्टिव वोल्केनोज कैन बी सीन,
और जब आप एक्टिव वोल्केनोज को देखोगे तो आप तुरंत मन में रिकॉल करना कि इरप्ट या तो इरप्ट हो गया है, इरप्टेड, और लाइकली टू इरप्ट। ये एक लाइन है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी पहचानने में कि कौन सा वोल्केनो एक्टिव है। इरप्शंस या तो इरप्ट हो रहे हैं, नॉट इरप्टेड, एग्जैक्टली इरप्टिंग लिखो इसको, ठीक है। इरप्ट या तो इरप्ट हो रहे हैं, या तो इजेक्ट हो रहे हैं, या तो इजेक्ट होने वाले हैं, हमेशा ऐसे ही स्टेट में रहते हैं। एक आपने किसी भी रेसिंग की मूवी जैसे भाग मिल्खा भाग अगर देखा होगा तो रेसिंग ट्रैक पे जब ऑन योर मार्क गेट सेट गो का एक वो दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो जिस तरीके से वो रेस में जो दौड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो तैयार होते हैं, दे आर लाइकली टू रन और दे आर रनिंग, नेक्स्ट मोमेंट दे आर रनिंग, ऐसे ही होते हैं एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। दे आर ईदर इरप्टिंग और they are about to erupt very soon, they are active volcanoes। आप देखेंगे मोस्टली पैसिफिक ओशन में आपको देखने के लिए, और ये तो एविडेंट है ना, रिंग ऑफ फायर में बात की है कितनी ज्यादा इसके बारे में। इसीलिए कहा जाता है कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करोगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स, यू विल बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स, दैट मीन्स you have a good sense of writing a mains answer, and that eventually brings us to the conclusion कि आपका एक सब्जेक्ट काफी अच्छे से तैयार हो सकता है only and only if you connect dots। तो हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो पढ़ा था वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो माउंट एटना, वैसे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ठीक है। माउंट लो है, माउंट लो इज इन हवाई, and then you have Mount Etna, ठीक है। माउंट एटना है, माउंट हवाई है, एंड बहुत सारे ऐसे ही माउंटेन्स हैं जो कि आपको एटना, कहाँ पे एटना है, फॉर इटली है, ठीक है, एटना। तो ये आपके विजिबल इरप्शंस के ऊपर है, जो हम देख पा रहे हैं ना, या तो इरप्ट हो रहा है या तो इरप्ट होने वाले, जो हम विजिबली जैसे इरप्शन का नेचर देख पाते हैं वैसे हम इन्हें क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट एक्टिव के बाद जरा पढ़ो दूसरा वाला, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट वोल्केनोस क्या है मैम? एक एक लाइन में आपको सारे वोल्केनोस के बारे में दे दूंगी, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, जिससे आपको पहचानने में हेल्प होगी कि कौन सा वाला कौन सा वोल्केनो है, ठीक है। आप देखो ऐसे वोल्केनोस जो कि एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, नॉट दे आर नॉट एक्सटिंक्टेड, बट आप देखिए हिस्टोरिकली बट नोन टू इरप्ट विद इन द हिस्टोरिक टाइम, मतलब पहले कभी इरप्ट हुए थे, अब इरप्ट हो भी नहीं रहे हैं और एक्सटिंक्ट भी नहीं है। तो आप देखिए वोल्केनोज दैट आर नॉट completely extincted nor but only known to have erupted in historic times, पहले के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया था आपको वेसुवियस माउंटेन एक वोल्केनिक माउंटेन है। वेसुवियस माउंटेन इज अ सॉर्ट, आप देखोगे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इनटू द फैक्टर, वेसुवियस माउंटेन इज वन सॉर्ट ऑफ माउंटेन जिसको कि कहा गया कि लास्ट टाइम व्हेन इट वाज इरप्टेड इट वाज इन 79 AD, 79 AD, एंड देन इसके आपको सुपर एक्सप्लोजन्स देखने के लिए मिलेंगे। इट स्टार्टेड इन 1808 वंस अगेन। Do you understand the time difference between 79 AD and 1808 AD, 1812? अब तो काफी फ्रीक्वेंसीज की बढ़ गई है, वेरी फ्रीक्वेंट, 1808, 1823, 1829, एंड देन 1900s में भी इसके कुछ इरप्शंस आपको देखने के लिए मिले। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वोल्केनो? वेसुवियस माउंटेन। ऐसे माउंटेन्स जैसे एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अभी रिसेंट हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा, दे हैव नॉट इरप्टेड, दे कैन इरप्ट सून, बट यस दे आर ऑल्सो नॉट एक्सटिंक्ट। ये इरप्ट हो भी नहीं रहे हैं और ये एक्सटिंक्ट भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो माउंटेन्स है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट द एग्जाम्पल एज वेसुवियस
माउंटेन, माउंटेन क्या है? विसुवियस वोल्केनो ही लिख देना, माउंटेन क्या ही लिखना है। पहली बार 79 एडी में इरप्ट हुआ था, या फिर उसके बाद आप माउंट फूजी भी लिख सकते हो। माउंट फूजी इन जापान ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। एंड लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्पीक अबाउट एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ठीक है, ये वो 3 वोल्केनोज हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं जो आप सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हो। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे डिस्कशंस हैं इसके बारे में। एंड सिंस वी आर स्टिकिंग टू माजिद हुसैन, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स जियोमॉर्फोलॉजी। ये मतलब आपको एक एक चीज कंप्लीट करके यहाँ पे दे रहे हैं। खैर, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की बात करते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज ऐसे वोल्केनोज जो कभी पास्ट में एक्टिव थे, दैट वाज एक्टिव इन डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल पास्ट, लेकिन आज के डेट में कोई भी फ्यूचर इरप्शंस के साइन नहीं है। नो साइंस ऑफ फ्यूचर इरप्शन। पास्ट में थे लेकिन अब ऐसा कोई साइन नहीं है। ये आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आपको इंडिया में बहुत देखने के लिए मिलेगा, इन गुजरात रीजन एंड ऑल you'll be able to see माउंट पोपा है म्यांमार में, डेक्कन ट्रैप्स है, वेरी वेरी नाइस एग्जांपल, एक्चुअली आई हैव अ वेरी नाइस एग्जांपल। माउंट पोपा है म्यांमार में, ओके, म्यांमार में माउंट पोपा है। आप देखेंगे कि इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप आपको दिख रहा है, ये जो डेक्कन ट्रैप है यूज्ड टू बी वोल्केनिक इन ओरिजिन, जो आज के डेट में प्लेटू हो चुका है, प्लेटू। ठीक है, इट इज इन इंडिया एंड इट वाज वंस कंसीडर्ड अ वोल्केनिक ओरिजिन, बट सिंस इट हैज एक्सटिंक्टेड सॉर्ट, आप देखेंगे आज इसको हम लोग प्लेटूज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अच्छा मैम, वोल्केनोज का इंडिया में स्टेटस बता दीजिए जरा। जब इतना कुछ हमने देख ही लिया है तो स्टेटस ऑफ वोल्केनोज इन इंडिया, ठीक है, ये मैं आपको पूरा मेंस के फॉर्मेट में बता रही हूँ। स्टेटस ऑफ वोल्केनोज इन इंडिया क्या है? आप जितने फ्रीक्वेंटली पैसिफिक ओशन के आसपास की कंट्रीज में वोल्केनो देखेंगे, यूएसए में, हवाई में, इटली में, जापान में, आप उतनी फ्रीक्वेंटली वोल्केनोज को इंडिया में नहीं देख सकते। इंडिया डज नॉट लाई ऑन एक्टिव वोल्केनिक प्लेट्स। और जो भी प्लेट्स जिनके भी मूवमेंट से एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हो रहे हैं, जैसे एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पे जो भी कंट्रीज आपको दिखाई देंगी, वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस आपको दिखाई देंगे। सिंस इंडिया इज नॉट सिचुएटेड ऑन वन ऑफ इट, यू सी कि वोल्केनोज के फीचर्स काफी कम है इंडिया में। स्टिल सम वोल्केनिक फीचर्स आर देयर, जैसे कि आज के डेट में ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इफ यू सी बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड इज वेयर? इट इज इन अंडमान। It is an Andaman. It is the only active volcano in India. Okay. एक्सटिंक्ट बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया है। गुजरात वाले रीजन में आप चले जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे। देन यू हैव दिस डोरमेंट वोल्केनो भी है, नारकोंडम इन साउथ, नारकोंडम आइलैंड एक डोरमेंट सॉर्ट है जो पास्ट में एक टाइम पे इरप्ट हुआ था। अब इरप्ट हो भी सकता है लेकिन हो नहीं रहा है, एक्सटिंक्ट नहीं है बल्कि। एन एंशिएंट लावा प्लेट्यू में आपको डेक्कन ट्रैप देखने के लिए मिलेगा। ये है भाई इंडिया का हिसाब किताब। So this is how we've come to an end of this entire chapter, my dear friends. Let us like look at the other aspects. क्या है हमारे पास? मेंस के PYQs 2022 में पूछा गया है GS में आपसे कि what are the different types of volcanic eruptions? क्या होते हैं अलग अलग volcanic eruptions? आप कैसे बताओगे? वोल्केनिक इरप्शंस आप हर तरीके से जो भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वोल्केनोस पढ़े हैं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज। ये बहुत जेनरिक सा सवाल है। हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन एंड नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ वोल्केनिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉल। क्या आपको लगता है कि आज जो मैंने आपको वोल्केनोस पढ़ाया, क्या उसके बेसिस पे आप ये आंसर लिख लोगे? नो। हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी, फिर मूवमेंट ऑफ प्लेट्स पढ़ा। Everything of it needs to be mentioned over here. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज क्लास में रिवाइज करके आओ। कैल्डेरा इज फॉर्म ड्यू टू एक्सप्लोसिव वोल्केनिक एक्टिविटी। शील्ड वोल्केनोज हैव जेंटल स्लोप्स एंड फ्लूइड लावा। बताया ना, कैल्डेरा एक्सप्लोसिव होता है। जी मैम,
ये शील्ड वोल्केनोस जेंटल स्लोप्स होते हैं, ऐसे बना करके बताया था। जी मैम, दोनों ही करेक्ट हैं। प्रीलिम्स 2017 में पूछा है। 2013 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सप्लोसिव वोल्केनिक एक्टिविटी। एक्सप्लोसिव नहीं है भाई, शील्ड दिख रहा है, मारो इसको, टिक मारो। शील्ड में एक्सप्लोजन नहीं होता है मैम, यही तो हम लोग तब से देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ पे किए हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्डेडली आपके माजिद हुसैन की किताब से ये क्वेश्चंस आए हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी टेल यू कि आप इस सीरीज को अगर बाय हार्ट रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, वी विल नॉट लीव एन इंच इनटू इट। आप देखोगे कि ये सारा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मैं करके दूंगी, ठीक है। सो आज के लिए इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड करेंगे। पार्ट 8 हैज बीन कंप्लीटेड, पार्ट 9 देखेंगे। वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स एंड देयर आफ्टर आपके 10 या 11 पार्ट्स में मैं जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करूंगी। But please make sure that these 10-11 parts will form the basis of your civil services preparation when it comes to geography. So thank you so much class for being here with me in this session. We will meet again in the next one.